बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। दोस्तों, आज हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। इसमें हम सीखेंगे 2x2 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट, 3x3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट और 4x4 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। ओके, जब आपके पास क्वेश्चन आता है ना इसका डिटर्मिनेंट का, तो इस तरह से आता है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, या फिर इस तरह से आता है कि फाइंड ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, या फिर इस तरह से आता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ओके, जो मैट्रिक्स ए है उसको आप इस तरह से लिखते हैं, मैट्रिक्स को आप ऐसे लिखते हैं, और डिटर्मिनेंट को आप इस तरह से लिखते हैं ए, और इसके साइड पे ऐसे स्ट्रेट लाइंस, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, और ए हमारे पास ये है, हमने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्वेश्चन को लिखें। अच्छा, आप देखें, जब आपने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो आपने जो ये डाटा आपके पास आ रहा है इसको आपने डिटर्मिनेंट के अंदर लिखना है। ओके, तो इसको भी हम डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट, और इस तरफ हमारे पास आ जाएगा ए। ठीक है, हमने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। ओके, अब इसका मेथड क्या है इसको एक्सपैंड करने का, वो मेथड हमारे पास ये है। जब आपने इसको एक्सपैंड करना है ना 2x2 मैट्रिक्स को, तो आपने इस नंबर को और इस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर आपने लगाना है माइनस, और फिर आपने इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, यानी कि पहले 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। ठीक है, फिर माइनस, तो 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। ठीक है, बहुत आसान है, अभी करके दिखाते हैं आपको। तो आपके पास आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, जब एक्सपैंड करेंगे तो पहले आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4। मैट्रिसेस में कोशिश किया करें कि जब आपने लिखना है तो आप मल्टीप्लिकेशन साइन की बजाय आप वहाँ पर ब्रैकेट को यूज़ किया करें। माइनस, फिर आपके पास आ जाएगा 2, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3। ओके, तो ये देखिए हमने क्या किया है कि हमने 4 × 1, ये आ गया आपके पास 4 × 1। ठीक है, फिर माइनस का साइन, ये डिटर्मिनेंट का रूल है कि इनके दरमियान माइनस का साइन आता है। उसके बाद हमने क्या किया, 2 × 3, ये देखें 2 × 3। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दें आप। एक्सपेंड करेंगे तो 4 1 सा आपके पास आता है 4, और 2 3 सा आपके पास आता है 6। तो 4 - 6 का आंसर आपके पास आ जाएगा -2। ओके, तो ये देखें हमने 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया, इसका यही मेथड है। ओके, चलें जी आगे मूव करते हैं 3x3 मैट्रिक्स। अच्छा, याद रखें जब आपके पास 3x3 मैट्रिक्स आ जाए ना, तो उसके काफ़ी सारे मेथड होते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर मेथड्स हैं वो 2 मेथड हैं, वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, यानी कि आपने इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर देना है। ओके, जब एक्सपेंड करेंगे ना आप इसको डायरेक्ट, तो क्या होगा कि जब आप फ़र्ज़ करेंगे अगर आप 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं, याद रखें डिटर्मिनेंट को हमेशा हम या तो रो वाइज एक्सपेंड करते हैं या फिर उसको कॉलम वाइज एक्सपेंड करते हैं। तो अगर आप रो वाइज एक्सपेंड करेंगे तो पहले यानी ये 1 को एक्सपेंड करना है आपने, तो उसके साथ ना हम ये वाला जो है डिटर्मिनेंट ये वाला लेंगे। ठीक है, ये 2x2 का मैट्रिक्स उसके साथ आएगा। फिर जब इसको एक्सपेंड करना है हमने 2 को, तो फिर हम इसको और इसको हाइड कर देंगे, तो हम ये वाला और ये वाला इसको हम लेंगे। अभी करके दिखाते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। सबसे पहला काम जो आपने करना है, पेपर में भी क्वेश्चन आए तो आपने कोशिश करनी है कि आप पहले उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लें। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरफ आपके पास आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट, और इस तरफ आपके पास सारा जो मैट्रिक्स है वो आपके पास डिटर्मिनेंट की शेप में आ जाएगा। ऑलराइट, अच्छा अब देखें जब आपने इसको एक्सपेंड करना है, अच्छा जब आपने इसको एक्सपेंड करना है ना, तो हम ना इसको एक्सपेंड करते हैं या रो वाइज या इसको एक्सपेंड करते हैं कॉलम वाइज।
फ़र्ज़ करें कि हम इसको रो वाइज एक्सपेंड करते हैं। जब रो वाइज एक्सपेंड करेंगे तो ये जो पहली रो है हम इसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर लिखना ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रो वाइज एक्सपेंड कर रहे हैं या इसको कॉलम वाइज एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसको रो वाइज ही एक्सपेंड करते हैं। अच्छा, जब रो वाइज एक्सपेंड करेंगे तो जब हम एक्सपेंड करेंगे 1 से, जब ये पहले लिखेंगे ना 1, तो 1 के बाद क्या होगा, 1 के बाद हमारे पास यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट आएगा। वो डिटर्मिनेंट कौन सा आएगा, ये देखें 1 की जब बात कर रहे हैं तो आपने 1 के साथ, ये नंबर है ना 1, इसके साथ का कॉलम और इसके साथ की रो आपने इसको हाइड कर देना है या आपने इसको कैंसिल कर देना है। तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो ये वाला है ना, ये वाला जो मैट्रिक्स है 2/2 का, ये वाला आएगा आगे सोल्यूशन में, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3, 1, -3 और 2, ठीक है। इस तरह से हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहे हैं। तो चलें अभी करते हैं इसको। ओके जी, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 1, तो 1 के बाद आपके पास क्या होगा कि 2/2 का मैट्रिक्स आएगा। ओके, तो आपने यहाँ पर 2/2 का मैट्रिक्स लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओके अच्छा जी, आप देखें जब 1 की बारी है तो 1 के साथ की आपने रो और कॉलम को हाइड कर देना है, ठीक है, यानी इस रो को और इस कॉलम को। तो ये जो बाकी सारा बच रहा है ना, इसको आपने लिखना है डिटर्मिनेंट की शेप में। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा -3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ओके, अच्छा, उसके बाद जब इसको एक्सपेंड करते हैं ना रो वाइज, तो होता क्या है कि पहले आता है प्लस, फिर आता है माइनस और फिर आता है प्लस, ठीक है। अब पहले प्लस का साइन हमने लगा दिया, प्लस लिखते नहीं है, अब आगे आएगा माइनस का साइन। ओके, तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, इधर आप लिखेंगे माइनस और फिर आगे जो नंबर आ रहा है पहले आप वो लिखेंगे, यानी कि -2। अच्छा, -2 के बाद आपने लिखना है वो वाला डिटर्मिनेंट जो कि उस रो और उस कॉलम को हाइड करने से आ रहा है। अच्छा, वो क्या आएगा आपके पास, ये देखें, ये आप इस की बात कर रहे हैं -2 की, तो आपने इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को आपने हाइड कर देना है, ठीक है। तो अब बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा -2 4, जो ये वाला है ना, एक ये वाला और साथ में एक ये वाला, ठीक है, ये दोनों आपने लिखने हैं, यानी -2 4 और 1 2। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर आएगा आपके पास -2 और इधर आएगा 1 और इधर आएगा आपके पास 4 और इधर आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट। अच्छा, आप देखें पहले प्लस था, फिर माइनस, अब फिर आएगा प्लस। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है प्लस और उसके बाद जो नंबर आ रहा है 3। अगर वो माइनस में होता तो हम ब्रैकेट में लिखते, चूँकि माइनस में नहीं है तो हम उसको डायरेक्ट ऐसे 3 लिख देंगे। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने 3 लिख दिया तो उसके बाद आपने देखना है कि कौन सा आपके पास जो है वो डिटर्मिनेंट आएगा। जब 3 की बात कर रहे हैं तो ये नंबर है ना 3, आपने इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम आपने इसको हाइड कर देना है, ठीक है। आप इसको किसी, अगर आप मतलब जूनियर क्लासेस में काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज ओ लेवल्स में कर रहे हैं या एफएससी में कर रहे हैं, तो आप सिंपल यहाँ पर कोई स्केल रख के आप इसको हाइड कर सकते हैं। जब मैं पढ़ता था तो मैं तो इसको ऐसे हाथ के साथ ही ना मैं इसको हाइड कर दिया करता था और जो बाकी चीज़ आती थी उसको मैं लिख देता था। ओके, तो अब देखिए बाकी क्या आएगा, जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा ये वाला -2 3 और 4 -3। ओके, तो यहाँ पर देखें अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप इसको कर दें -2 4, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 3 और फिर यहाँ पर आ जाएगा -3। ऑलराइट जी, देखिए हमने इसको सारे को एक्सपेंड कर दिया, थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, समझ आ गई आपको सारी। तो यहाँ से मैं ये सारा इरेज कर देता हूँ। ओके जी, अब देखें, अब हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो अब देखें ये जो एक्सपेंड करना है ना, तो ये जो चीज़ है ना, ये 3 1 -3 2, ये आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स आ गया, जिसका डिटर्मिनेंट अभी आपने कैलकुलेट करना सीखा है। इसको आपने उसी तरह से एक्सपेंड करना है।
लेकिन याद रखें जब आपने इसको एक्सपेंड करना है तो यहाँ पर ना इस तरह के ब्रैकेट्स को यूज़ किया करें और इनके अंदर आप नंबर्स को लिखा करें। पहले आ जाएगा आपके पास 3 और फिर आ जाएगा आपके पास 2 और फिर माइनस और फिर आपके पास आ जाएगा 1 और फिर आपके पास आ जाएगा -3। ठीक है। अच्छा, फिर अब नेक्स्ट बारी आ जाएगी हमारे पास इसकी -2 की। तो अब क्या होगा, इसको एक्सपेंड करना है तो आप भी वही ब्रैकेट यूज़ करें और उसके अंदर पहली टर्म क्या आएगी आपके पास, पहली आ जाएगी -2। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। ठीक है, और माइनस और फिर क्या आएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 1 और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होएगा 4 के साथ। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बारी आ गई तो इसमें भी आपने वैसे ही करना है कि ये देखें -2 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ। ठीक है, फिर माइनस लगा के 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 4 के साथ। ओके, तो इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं। जब एक्सपेंड करेंगे तो पहले आपके पास आ जाएगा -2। ठीक है, और फिर आपके पास आ जाएगा -3। ये बड़े मज़े के क्वेश्चन है, इनको करना जो है वो बच्चे बहुत लाइक करते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं मैट्रिसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और मेरा अपना ये फेवरेट टॉपिक है क्योंकि इसको आप म्यूज़िक के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो है वो नाते सुनते हैं, कुछ बच्चे म्यूज़िक सुनते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन मैं तो जो है वो पाकिस्तानी मीरे रंग में सुना करता था। तो लेकिन बहरहाल अभी हम क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अच्छा, आप देखें तो अब इसको आपने एक्सपेंड कर देना है। 3 2 आपके पास आ जाएगा 6। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा -3। तो ये जो -3 आएगा ना, ये बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा बन जाएगा +3। ओके, अच्छा जी, अब देखें -2 × 2 का आंसर आ जाएगा आपके पास -4। फिर देखें और ये भी बन जाएगा 4 1 4। उसके बाद -2 × -3, माइनस होता है प्लस, 3 2 आ जाएगा 6 और उसके बाद 3 4 आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आप क्या करें कि आप इसको फर्दर एक्सपेंड करें। 6 + 3 कितना होता है, 9। तो 1 × 9 आ जाएगा आपके पास। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पहले इसको लिख देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या किया आपने, कैसे आया। अब देखिए ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +2, -4 का आंसर आ जाएगा -8। ओके, अब 3 वैसे ही आएगा और 6 - 12 का आंसर आ जाएगा आपके पास -6। जहाँ से गलती हो आप बता दिया करें। अक्सर हम गलतियाँ कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा काम है उसमें किसी तरह की भी कोई गलती ना हो। 9 1 are 9 और 8 2 are 16, तो यहाँ पर आ जाएगा -16। ओके, और 6 3 are 18, तो यहाँ पर आ जाएगा -18। ऑलराइट जी, अब देखिए 9 - 16 का जो आंसर है ना वो आपके पास आता है 16 में से 10 माइनस करें तो 6, तो ये आ जाएगा 7। तो -7 और -18, 18 में 7, 18 में 2 प्लस किए तो 20 और 5 प्लस किए तो 25, तो आंसर आ जाएगा आपके पास -25। तो यहाँ पर आपने लिख देना है -25। ऑलराइट जी, ये आपके पास आंसर आ गया इसका -25। ओके, ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड। अब हम आगे यूज़ करेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। इसमें हम ना रोज़ और कॉलम्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको उसी फॉर्म में लिख लेना है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ऑलराइट, आपने लिख लिया ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम सेकंड वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड मेथड में क्या होगा कि आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो आपके पास है ना 1, यहाँ पर सबसे पहले जो ये एलिमेंट है इसको आपने 1 बनाना होता है। आप इसको 1 बना लें या आप इसको 1 बना लें या आप इसको 1 बना लें, यानी पहले कॉलम के अंदर आपने कोई एक एलिमेंट 1 बनाना होता है।
लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं कि जो ये वाला एलिमेंट है ना, सबसे पहले वाला, इसको हम 1 बनाते हैं। अगर ये 1 ना बनता हो तो फिर हम जो नीचे नंबर्स आ रहे हैं उसको हम 1 बना लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर यहाँ पर 7 होता, 1 की बजाय यहाँ पर 7 होता हमारे पास इधर, तो हम इसको 1 बनाते, तो हम क्या करते, हम इसको 7 से डिवाइड करते इस पूरी रो को। तो पहला आ जाता आपके पास नंबर 7/7, ठीक है, फिर आ जाता आपके पास 2/7, फिर आता आपके पास 3/7। अब देखें ये तो आपके पास बन जाता 1, लेकिन ये नंबर जो है ना, ये वाला 2/7, 3/7, ये बड़े कंफ्यूजिंग नंबर होते हैं। जब फ्रैक्शंस की बात आ जाए ना, तो फ्रैक्शंस में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए हम ना मैथमेटिक्स में फ्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं। जितना ज़्यादा हो जाए आपने मैट्रिसेस के अंदर स्पेशली आपने फ्रैक्शंस को अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए वहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर ऑलरेडी 1 है तो अब हमने यहाँ पर 0 बनाना है, ठीक है, और यहाँ पर 0 बनाना है, ठीक है, यानी 4 को 0 बनाना है और 7 को 0 बनाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पर रो ऑपरेशंस। ये रो ऑपरेशंस क्या होता है कि आपने जिस रो को चेंज करना है वो आती है सबसे पहले। जैसे ये आपके पास रो 1 है, ठीक है, ये आपके पास रो 2 है, और ये वाली आपके पास जो है वो रो 3 है। अच्छा, आपने जो रो 2 है ना, उसमें आपने 4 को 0 बनाना है, तो आपने इस तरह से लिखते हैं उसको रो 2, ठीक है, माइनस उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं रो 1 को, कि वो जब रो 2 के साथ ऑपरेट करे तो रो 2 में 0 आ जाए। अब देखिए 4 कैसे 0 होगा, अगर आप 4 - 1 × 4 कर दें, ठीक है, यानी कि 4 - 1 × 4, तो देखें ये 1 जो है ना, ये वाला है, ये वाला, ये 4 जो है वो ये वाला है। तो ये 4 कौन सा है, ये 4 वो है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि R2 - 4R1, ओके, R2 - 4R1। जब आप इस तरह से करेंगे ना, तो ये 4 जो है ना, ये 0 बन जाएगा, और आगे सारे नंबर जो हैं वो उनके डिफरेंट आंसर्स आ जाएंगे। अच्छा, आप देखिए, अब जो 7 है ना, 7 इसको भी आपने 0 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे R3, जिसको आपने चेंज करना है, जिस रो को, उसका नाम पहले आता है। जैसे आपने R3 को चेंज करना है ना, रो 3 को, तो रो 3 पहले आएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा R3 - 7R1, ठीक है। इससे क्या होगा कि R3 का जो ये 7 है ना, ये देखें, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, ये माइनस का साइन, ये 7 जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और R1 क्या है, R1 में है 1, वो 1 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखें 7 - 7 का आंसर आ जाएगा 0, तो ये 0 जो है ना यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 7 को आपने 0 बना दिया। ओके, चलिए अब ये सारा काम आपको करके दिखाते हैं। इस मेथड में आप क्या करते हैं कि जब आपने इधर रो ऑपरेशंस करते हैं ना, तो आप देखें पहले आपने लिखने हैं रो ऑपरेशंस। तो जब यहाँ पर रो ऑपरेशंस लिखेंगे तो आपने लिखना है R, पहले लिखेंगे R2, ठीक है, माइनस, उसके बाद आपने उसको R1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4R1, ठीक हो गया। ये आपके पास रो 2 का ऑपरेशन होगा, ओके। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लगाएं कोमा, और अब आपने इसके बाद चेंज करना है R3 को। R3 को चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास आ जाएगा R3, और 4 की जगह पर आ जाएगा 7, क्योंकि हमने R3 में 7 आ रहा है, तो 7 - 7 करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें कि जब आप R1 में, जो यहाँ पे ना R1 चेंज नहीं होगी, ठीक है, जिस रो को आपने चेंज करना है वो रो शुरू में आती है, R2 चेंज होगी और R3 चेंज होगी, ठीक है। हम R1 को यूज़ करेंगे, R1 को यूज़ करके हम R3 और R2 को चेंज करेंगे, ठीक है। ये इस मेथड में हम इस तरह से करते हैं। ओके जी, अब क्या करते हैं, अब देखें ये हमने ऑपरेशन लिख दिया, तो अब हम इसमें ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे ना ऑपरेशन को, तो ये जो पहली रो है ना R1, ये आपके पास ऐसे ही आएगी, ओके। अब दूसरे ऑपरेशंस हम साथ साथ करते रहते हैं। जैसे अगर आप बात करें R2 की, तो पहला क्या होगा, आपके पास ये आ जाएगा 4 - R2 - 4R1, R2 - 4,
और R1 की जगह यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है। तो जब 1 आएगा ना तो 4 - 4 का आंसर क्या होता है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 की जगह पे आ जाएगा 0। अच्छा जी, अब 5 को देखते हैं तो क्या होगा कि अब देखें यहाँ पर आ जाएगा 5 -4 इंटू R1 का है 2, ठीक है। तो अब देखें 5 यानी कि R2, ये नंबर R2 का है, -4 और ये नंबर R1 का है। 4 2 8 और 5 - 8 का आंसर आ जाएगा आपके पास -3। तो यहाँ पर आपने लिख देना है -3, ठीक है। अच्छा जी, अब बारी आती है हमारे पास नेक्स्ट नंबर की। तो नेक्स्ट नंबर में क्या होगा कि जो 6 है ना, ये आ जाएगा 6 -4 और 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इसका R1 का आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। तो अब क्या होगा 6 - 4 3 12, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -6। तो यहाँ पे आ जाएगा -6, ओके। अच्छा जी, अब देखिए R3 की बारी आ गई। तो R3 में क्या होगा, पहले जब आप करेंगे ना, पहले है 7, तो 7 माइनस R3 -7 इंटू R1 में 1 है, तो 7 - 7 होता है 0, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा कि 8, ठीक है, ये वाला 8 माइनस फिर आएगा आपके पास 7 इंटू R1 में है 2, तो 8 - 7 2 14, 8 - 14 का आंसर आ जाएगा आपके पास -6, तो यहाँ पर आ जाएगा -6, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा कि अब देखें R3 -7 R1, तो अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9 -7 इंटू R1 का आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 9 - 21। तो 9 - 21 में से 10 माइनस करें तो आता है आपके पास 11, तो ये आ जाएगा -12। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसको -12, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये आपके पास आंसर आ गया सारा, इसकी यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर हम ना मैट्रिक डिटर्मिनेंट की कोई प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखें यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आप ना R2 से कॉमन ले सकते हैं 3, तो जब R2 से आप 3 कॉमन लेंगे ना, तो इस तरह से बाहर आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप R2 से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, और इसी तरह से R3 से आप 6 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। जब आप कॉमन लेंगे ना इसको, तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉमन लेने के बाद 3 1 3, यहाँ पर आ जाएगा 1, और 3 2 6, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। अच्छा, जब आप R3 से आप 6 कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -1, 6 1 1, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2, 6 2 12। अच्छा जी, अब देखें इसके ऊपर ना आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम R2 and 6 from R3, ओके। इस तरह से आप लिख भी सकते हैं, या फिर आप इस तरह से बाहर भी लिख सकते हैं। अच्छा, आप देखें डिटर्मिनेंट का एक रूल है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की आपके पास 2 रोज़ या 2 कॉलम्स आपके पास आइडेंटिकल आ जाएं, तो उसमें क्या होता है कि वो डिटर्मिनेंट सारे का सारा 0 हो जाता है। आप देखें इसमें ये वाली रो और ये वाली रो, ये दोनों रोज़ हैं ना, ये एक जैसी हैं, इनको बोलते हैं आइडेंटिकल रोज़। अब किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर आइडेंटिकल रोज़ आ जाए तो वो सारे का सारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर देखें 0 - 1 -2 और 0 - 1 -2, 2 रोज़ एक जैसी हैं, इसका मतलब है कि ये सारे का सारा डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो क्या होगा,
ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप रीज़न भी लिखते हैं, बिकॉज 2 रोज आर आइडेंटिकल, ओके, बिकॉज 2 रोज आर आइडेंटिकल, ये उसके आगे आप रीज़न लिख दें। ओके, तो ये देखें इसका आंसर आ गया हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का। तो पहले आपने सीखा था फर्स्ट मेथड जो कि डायरेक्ट वाला, और फिर आपने सीखा सेकंड मेथड यानी कि रोज को जिसमें हम प्लस और माइनस करते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे करते हैं 4x4 मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 4x4 मैट्रिक्स। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। इसके भी हम 2 मेथड यूज़ करेंगे, उसी तरह से फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट मेथड की। फर्स्ट मेथड में क्या होगा, जैसे आपने पहले देखा है कि जब आप बात करेंगे ना इस एंट्री की, ये एंट्री 2 की, तो आपने क्या करना है, इसके सामने वाले कॉलम को और आपने इसके सामने वाले रो को आपने हाइड कर देना है, ठीक है, क्योंकि हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट एक्सपैंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट को रो वाइज। ओके, जब रो वाइज एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा कि जब पहले एलिमेंट के थ्रू आपने एक्सपैंड करना है तो क्या होगा, यहाँ पर आपने इसके सामने वाले कॉलम को और आपने इसके सामने वाली रोज को आपने हाइड कर देना है, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको हाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्टिंग जो आएगा ना डिटर्मिनेंट, जो इसके साथ आएगा, बाहर आपने लिखना है 2 और उसके अंदर आपने जो ये वाला सारा जो 3/3 का डिटर्मिनेंट है ना, ये आपने लिख देना है, ठीक है। इस तरह से फिर हम -2, 3 और 4 इन सब को हम ऐसे ही एक्सपैंड करेंगे। ओके, तो चलें जनाब शुरू करते हैं इसको। पहले हम इसको ना डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। तो ये देखें, अगर इस तरह से क्वेश्चन आए आपके पास ए, तो पहले आपने उसको ऐसे डिटर्मिनेंट की शेप में लिख देना है, ठीक है। तो उसके बाद आगे आपने सॉल्व करना है इसको। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, ठीक है, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। तो आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कोई मार्क्स वगैरह भी नहीं कटते, कुछ नहीं होता, बस आप सेटिस्फेक्शन के लिए लिख लें कि एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो क्या होगा कि पहले हमारे पास जो है वो नंबर आएगा, पहले हमारे पास नंबर आएगा 2, ठीक है, क्योंकि हम रो बस एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमने इस पहली रो को एक्सपेंड करना है, ठीक है। सबसे पहले जो ये नंबर है ना 2, ये आपने यहाँ पर लिख देना है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर जो है ना, जब 2 के ज़रिए आपने इसको एक्सपेंड करना है तो आपने इस नंबर के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो आपने इसके सामने वाला ये कॉलम और इसके सामने वाली ये रो को हाइड कर देना है। तो ये जो बाकी आपके पास आ रहा है ना, ये वाला, ये जो आपके पास आ रहा है 3/3 का डिटर्मिनेंट, इसको आपने लिख देना है। ओके, तो इसको जब लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हम एक 3/3 का डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया 3/3 का डिटर्मिनेंट। तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, फिर आएगा 5, फिर आएगा आपके पास -1, फिर आएगा आपके पास -3, 1 और 0, और फिर आपके पास आएगा -1, फिर आएगा 0 और फिर आ जाएगा आपके पास 2। ओके, अच्छा, अब एक चीज़ याद रखें, जैसे हमने पहले एक्सपेंड किया था तो आपको बताया था कि जब इनको एक्सपेंड करते हैं ना तो आपने क्या करना है कि देखें, पहले नंबर के साथ आपके साथ आएगा प्लस, फिर दूसरे नंबर के साथ आएगा माइनस, फिर तीसरे नंबर के साथ आएगा प्लस, फिर नेक्स्ट नंबर के साथ आएगा माइनस। ओके, तो आपने इस मेथड से इसको एक्सपेंड करना है। ये पहला 2 है, प्लस था तो हमने वहाँ पर प्लस लिखे या ना लिखे, हमने उसको एक्सपेंड कर दिया। अब बारी है -2 की। तो जब आपने इसको एक्सपेंड करना है ना -2 को, तो यहाँ पर पहले ही माइनस आना है एक्सपेंशन का, उसके बाद आपने ब्रैकेट में लिख देना है यहाँ पर -2, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कौन सा आएगा, जब आप -2 की बात कर रहे हैं तो आपने ये नंबर है ना -2, इसके सामने वाला कॉलम और इसकी सारी रो को आपने हाइड कर देना है, ठीक है। तो जो बाकी आपके पास आएगा ना डिटर्मिनेंट, वो आपके पास ये वाला आएगा, ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट में ये वाली जो रो है ना, ये वाला कॉलम जो है ना वो नहीं आएगा, ठीक है। ये बाकी 3 कॉलम्स आ जाएंगे उसके अंदर।
अच्छा आप देखें यहाँ पर पहला नंबर आपके पास आ जाएगा 3 और फिर आएगा 5 और फिर आएगा -1, फिर आएगा -5 और 1 और 0, उसके बाद आएगा आपके पास 1 फिर 0 और 2। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें हमने एक्सपेंड कर दिया इसको माइनस को, अब फिर आ जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है प्लस और फिर आपने लिखना है 3 और 3 के बाद क्या होगा, अब बारी है इसकी। ठीक है, 3 की, तो आपने इसके सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाली रो को आपने हाइड कर देना है। ठीक है, इसको आपने छुपा देना है। अब जब बाकी जो आपके पास आएगा ना, वो आपके पास ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको लिख लें। तो जब इसको लिखेंगे तो इस तरह से पहले आ जाएगा आपके पास 3, फिर आएगा आपके पास 1 और फिर आएगा -1, फिर आएगा आपके पास -5, फिर आएगा आपके पास -3 और फिर आएगा आपके पास 0, फिर आएगा आपके पास 1 और फिर आएगा -1 और फिर आएगा आपके पास 2। और लेट्स जी प्लस माइनस प्लस और अब फिर आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो माइनस लिखेंगे तो यहाँ पर आपने लिखना है -4 और -4 के बाद किसकी बारी आएगी, अब देखें अब इसकी बारी है। ये पहले लिखा प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। जब 4 की बारी है तो आपने इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की रो को आपने हाइड कर देना है। ठीक है, इसको आपने भूल जाना है अभी। ठीक है, इन सब को भूल जाना है। तो पहले आ जाएगा 4 और उसके बाद जो आपने डिटर्मिनेंट लिखना है वो आपके पास आ जाएगा ये वाला। ओके जी, पहले आ जाएगा आपके पास 3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 5, फिर आएगा -5, फिर आएगा -3, फिर आएगा 1, फिर आएगा आपके पास 1, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0। तो ये आपने जो है वो पहली रो को एक्सपेंड कर दिया और पहली रो को एक्सपेंड करने के बाद आपके पास ये सारे डिटर्मिनेंट्स आ गए। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि अब जब आपने फर्दर इसको सॉल्व करना है ना, तो अभी आपके पास ना 3/3 के डिटर्मिनेंट्स बन गए हैं। 3/3 के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का मेथड पहले भी आपको बता चुके हैं, तो अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, अब फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपने पहले लगानी है ब्रैकेट और उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट लगाने के बाद हम इसकी बात कर रहे हैं। अभी हम ना इस वाले डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहले बारी आएगी इसकी 1 की, तो आपने इसको वैसे ही एक्सपेंड करना है। ये पहले 1 के साथ आएगा प्लस, 5 के साथ आएगा माइनस और -1 के साथ आएगा प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस। आपने इसी सीक्वेंस को लेकर चलना है। ओके, अच्छा जी, अब देखें कि हमारे पास क्या होगा कि पहले 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये सॉरी 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, तो अब हम 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 1। ठीक है, और 1 के बाद जो क्या होगा कि हमारे पास जो आएगा ना उसका सब डिटर्मिनेंट, वो हमारे पास आएगा ये वाला, ये 1002 ये वाला। ठीक है, तो चलिए अभी ये करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आपने पहले लिख देना है 1। ठीक है, उसके बाद आपने यूज़ करनी है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट में अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे होगा कि आपने जब 1 की बारी है तो 1 के सामने वाली ये वाली रो, सॉरी ये वाला कॉलम और ये वाली रो आपने हाइड कर देनी है। ठीक है, जब हाइड करेंगे तो ये 1 बाहर आ गया और अब आपने इसको एक्सपेंड करना है। इसको एक्सपेंड करना है डायरेक्ट, ये 2 1 2 -0 0 0। ओके, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 1 2 -0 1 0 0 0। ठीक है, अब फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस। ठीक है, और फिर आएगा 5 और 5 के बाद फिर ब्रैकेट। और अब देखें कि जब 5 को आप एक्सपेंड करेंगे
अच्छा, अब ये जब 5 को आपने एक्सपेंड करना है तो आपने इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम आपने हाइड कर देना है, ठीक है। जब हाइड करेंगे तो ये -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ और दरमियान में आएगा इनके माइनस, ठीक है। तो ये 5 को आपने 5 को बाहर लिख देना है, ठीक है, माइनस लगा के। तो यहाँ पर आएगा 3 2 6 -6 और फिर माइनस और 0 1 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ओके। -5 और यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब इसकी बारी आएगी ना 1, ये -1 की, तो -1 के साथ आपने ये वाली रो और ये वाला कॉलम आपने हाइड कर देना है। तो इन 4 नंबर्स को 2 by 2 के मैट्रिक्स को आपने एक्सपेंड करना है, ओके। तो जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर आ जाएगा -1 और उसके अंदर आ जाएगा फिर आपके पास -3 × 0 आ जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +1। ऑलराइट जी, ये तो आपके पास एक्सपेंड हो गया फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट। अब बाकी वाले जो है ना वो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने बस उसको देखना है कि मैं किस तरह से करता हूँ। तो ये देखें, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगी ब्रैकेट और पहले आ जाएगा आपके पास 3 और 3 के लिए आप इसको हाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 - 0, ठीक है। फिर बारी आ जाएगी -5 की, तो -5 के बाद आपने जो है वो ब्रैकेट यूज़ करनी है और ये हाइड कर देंगे तो आ जाएगा -10 - 0। उसके बाद जो है वो अब क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो आ जाएगा -1 और यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगी और ब्रैकेट के बाद आएगा इसको और इसको हाइड कर देंगे तो 0 -1। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड वाला डिटर्मिनेंट। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा कि आपने यहाँ पर यूज़ करनी है ब्रैकेट। पहले लिखेंगे 3 के बाद आएगा -6 - 0 और उसके बाद आ जाएगा -1 और फिर आपके पास आ जाएगा -1, तो इसको और इसको हाइड कर देंगे तो आ जाएगा -10 - 0 और उसके बाद क्या होगा, बारी आ जाएगी -1 की, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और फिर यूज़ करेंगे ब्रैकेट और फिर -+5 और -+3। ऑलराइट जी, अब आ गया लास्ट आपके पास। तो यहाँ पर आपने पहले यूज़ करनी है ब्रैकेट। पहले आप लिखेंगे 3 को, 3 के बाद आ जाएगा 0, 3 -3 0 0 -+1 0 +1। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा -1 और अब क्या होगा, -1 के साथ इसको हाइड करेंगे तो आ जाएगा -5 × 0 0 और 0 और -1, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, +5 को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 1 5 और -+3। ऑलराइट जी, ये सारा आपके पास एक्सपेंड हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 - 0 2 और 2 1 आ जाएगा आपके पास 2, फिर -6 - 0 -6, तो -6 × -5 आ जाएगा +30 और 0 +1 1 1 × 1 आ जाएगा 1। 2 - 0 2 2 3 आ जाएगा 6 और -10 और -5 +50 आ जाएगा। फिर आ जाएगा -1 और प्लस, तो आ जाएगा +1। -6 - 0 -6 -6 × 3 आ जाएगा -18, तो ये आ जाएगा -10 +10 और फिर आ जाएगा 5 + 3 8, तो ये आ जाएगा 8।
3 इंटू 1 आ जाएगा आपके पास 3, और माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा +1, और 5 + 3 8, 8 5 सा 40। Come on. और जी अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें आप। 30 + 1 31, 31 इंटू 2। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 31, फिर आप कहेंगे सर ने ये क्या कर दिया। और राइट, इसके बाद देखें तो 50 + 6 + 1 आ जाएगा 57, और -18 + 10 -8, -8 आ जाएगा -16, और 40 + 3 43, और 1 आ जाएगा 44। मल्टीप्लाई करें इसको, 2 1 ज़ा 2, और 2 3 ज़ा 6, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 2 ज़ा 14, 4 1, 5 2 ज़ा 10, एंड 1 11, -48, और 44 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16 1 16, come on, 4 4 ज़ा 16 1, 4 1 ज़ा 4 and 1, 4 4 ज़ा 16 and 1, 4 4 ज़ा 16 and 1 17, 176, 176, 176। ठीक है। और राइट जी, अब क्या होगा कि अब आप देखें 114 और 62, इनको ऐड करें। 4 + 2 is 6, 6 + 1 is 7, 176। ये जो 176 है ये दूसरे 176 से कैंसिल हो जाएगा। -176 -176 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा -48। ऑलराइट जी, आपके पास आंसर आ गया इसका -48। चलें आगे अब करते हैं इसका सेकंड मेथड। ओके जी, अब हम करते हैं इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, जैसे हमने 3/3 का सेकंड मेथड किया था उसी तरह से हम करेंगे 4/4 का सेकंड मेथड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मेथड को। इसमें हम ना रोज़ और कॉलम्स को यूज़ करेंगे। अच्छा, आप देखें यहाँ पर क्या है कि जो पहला कॉलम है ना आपके पास, ये वाला पहला कॉलम, इसमें ना यहाँ पर 1 है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इस नंबर को, इस नंबर को, इस नंबर को आप इनको 0 बना दें, इसको भी 0 बना दें, इसको भी 0 बना दें, इसको भी 0 बना दें। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या होगा कि आपने चेंज करना है R2 को, फिर आपने चेंज करना है R3 को, फिर आपने चेंज करना है R1 को। तो जब R1 को चेंज करेंगे तो आ जाएगा -2 R4। ठीक है, R4 में आपने, R4 वैसे ही रहेगी, तो बाकी रोज़ को आप चेंज कर दें। और फिर उसके बाद आप क्या करें कि आप जब R2 की बारी आएगी तो R2 -3 R4, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और फिर जब आएगी बारी इसकी R3 की तो R3 + 5 R4 ये आ जाएगा। ठीक है, R3 + 5 R4। ओके, तो चलिए अभी करते हैं इसको। यहाँ पर आपने लिखना है R1 -2 R4। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि R3 -3 R4। उसके बाद क्या आएगा, सॉरी, R1 के बाद आएगा R2। ठीक है, यहाँ पे R2 आएगा।
अच्छा, उसके बाद बारी आ जाएगी R3 की, तो इधर आ जाएगा R3 प्लस 5, R3 प्लस 5 R4। ओके, तो जो R4 है ना वो वैसे की वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, तो अब देखें जब आप इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा। अच्छा जी, ये ऑपरेशंस करने के बाद जो है ना, ऑपरेशंस, ये रो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आपने इसको एक्सपेंड करना है। देखें यहाँ पर आपके पास जो नज़र आ रहा है, ये सारी एंट्रीज जो है ना, ये सारी आपके पास ज़ीरो है। ठीक है, तो आपने इसको कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड करना है। ओके, कॉलम 1 के थ्रू आप इसको एक्सपेंड करेंगे। अच्छा, याद रखें जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं ना, तो इसमें होता क्या है कि आपके पास ये जो पहली एंट्री है ना, ये वाली, ये आपके पास होती है A11। ठीक है, और अगर आप इसको रोज़ ये कॉलम ऑपरेशन में एक्सपेंड करते हैं ना, तो यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। वो फार्मूला क्या होता है कि जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर आता है A11 इंटू कैपिटल A11। ठीक है, A11 जो है ना वो यहाँ पर होती है ये पहली एंट्री। ठीक है, ये जो दूसरी एंट्री है ना आपके पास, ये होती है A12 और इसके साथ आता है A कैपिटल 12। अच्छा, अब ये जो अगर A कैपिटल 11 की बात करें ना, तो ये अलग से जो है ना किसके इक्वल होता है, इसका फार्मूला होता है -1 रेज़ पावर 1 प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद M11। ठीक है, M यहाँ पर माइनर होते हैं। जो आपने डिटर्मिनेंट्स बनाए हैं ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम जब एक्सपेंड करते थे इसको, तो आपके पास ये वाला डिटर्मिनेंट आता था, उसके बाद रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट जो आता था। बेसिकली जो ये डिटर्मिनेंट आ रहा है ना, इसको आप बोलते हो M11। ठीक है, ये सारा जो डिटर्मिनेंट है ये आपके पास है M11। ठीक है, और इसको एक्सपेंड करने का मेथड क्या है कि आप -1 रेज़ पावर 1 प्लस 1, जो नंबर यहाँ पर हो ना 1 वही नंबर यहाँ पर आते हैं। ये 1 है ना, तो ये पहला 1 आ गया प्लस ये दूसरा 1 आ गया। अब इस तरह से अगर आपने A12 को एक्सपेंड करना है ना, तो उसका क्या आएगा, उसका आएगा -1 रेज़ पावर 1 प्लस 2। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा M12। ठीक है, और जो M12 होगा ना, M12 के लिए आपने वही ये सेकंड कॉलम को और सेकंड रो को आपने हाइड कर देना है। तो ये वाला जो बाकी आपके पास बचेगा ना 3/3 का डिटर्मिनेंट, ये आपके पास होगा M12। अच्छा, अब ये मेथड ना आप यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट्स के अंदर, ये आपकी बुक्स में भी लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने इसको 0 बना दिया। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, होगा कि आगे 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ना वो सारे का सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखें A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहला नंबर जब एक्सपेंड करेंगे ना, अच्छा इसमें भी वही देखें, पहला नंबर एक्सपेंड करेंगे ना आप ये वाला, तो यहाँ पर ये 0 है, 0 के साथ आ जाएगा आपके पास कैपिटल A11। बेसिकली होता क्या है, फार्मूला क्या है कि A11 इंटू कैपिटल A11। ठीक है, पहली एंट्री को एक्सपेंड करने का ये फार्मूला है। तो जब आप इसको लिखेंगे ना, तो यहाँ पर A11 जो है वो तो 0 है। ठीक है, A11 जो ये वाला है ना, ये वाला, इसका मतलब है कि ये नंबर, ये पहला नंबर ये वाला, ये तो 0 है। यहाँ पर आ जाएगा 0 और साथ में आप लिख देंगे A11। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाएगा प्लस। अच्छा, जब आप इसको इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं ना, तो यहाँ पर आपने ना सब के दरमियान प्लस लगाना होता है। ठीक है, इस मेथड में आप सब एंट्रीज के दरमियान आपने प्लस लगाना होता है, यानी इसके बाद आ जाएगा प्लस A12 और फिर कैपिटल A12। ठीक है, इस तरह से सब के साथ आपने प्लस लगाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और प्लस के बाद क्या आएगा, ये दूसरे वाला 0। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा A। अच्छा, आप देखें जब आप इस 0 की बात कर रहे हैं ना, ये पहले वाला 0, तो ये क्या है A11 कैपिटल A11, ये क्या है A12 कैपिटल A12, और ये क्या है, ये है A13 और कैपिटल A13। फिर ये क्या है, ये है A14 और फिर कैपिटल A14। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं ना, ये दूसरी एंट्री पे, तो ये क्या हो जाती है, ये आपके पास हो जाती है A21। ठीक है, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, और साथ में A कैपिटल 21। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा A
कैपिटल 2 1 प्लस उसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड वाला 0, ये थर्ड वाला 0, तो इसके साथ आ जाएगा ए कैपिटल 3 1। ओके, ए के साथ आ जाएगा 3 1। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब आ गई बारी किसकी, ये वाला 0 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आ गई इस 1 की बारी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जब एक्सपेंड करेंगे तो इधर आपने लिखना है +1 और उसके बाद आ जाएगा A41। ओके, तो इस तरह से आपने इसको एक्सपेंड कर देना है। अच्छा, अब ये जो पहली वाली एंट्रीज है ना, ये सारी की सारी हो जाएंगी 0, तो आपके पास आ जाएगा ये 1 A41। तो 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही आंसर होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास सिंपल 41, ठीक है। अब अच्छा, अब अभी आपको बताया है कि आपने ना इसको एक्सपेंड करने का मेथड क्या है। जैसे अगर आपने A41 को एक्सपेंड करना है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या है, -1 रेज़ पावर 4 + 1, ठीक है, इंटू M41, ठीक है। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। तो अब क्या होगा हमारे पास कि जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा -1 रेज़ पावर 4 + 1, ठीक है, -1 रेज़ पावर 4 + 1 इंटू आ जाएगा M41, ठीक है, M41। अब M41 क्या है आपके पास, M41 के लिए ये नंबर है ना 41, आपने इसके सामने वाला जो कॉलम है उसको और इसके सामने वाली रो को आपने हाइड कर देना है। तो जो इसका आंसर आएगा ना, वो फिर हमारे पास ये वाला जो 3/3 का डिटर्मिनेंट है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको लिख देना है ए डिटर्मिनेंट। अच्छा, देखिए -1 रेज़ पावर 4 का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -1 रेज़ पावर 4 + 1 5। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे 3/3 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। और उसकी एंट्रीज आएंगी 0 3 0 4 5 -7, फिर -8 1 और 10। और रेड जी, अब आप क्या करें, अब आप इसको एक्सपेंड कर दें। देखिए -1 रेज़ पावर 5 का आंसर आ जाएगा आपके पास -1। तो और ये जो सारा 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसको आप एक्सपेंड कर दें। पहले आएगा सारा 0, क्योंकि जब 0 को एक्सपेंड करेंगे तो सारे का सारा 0 हो जाएगा। फिर आएगा -3 और उसके बाद एक्सपेंशन का वही तरीका है जो आपने ऊपर यूज़ किया है। तो 4 10s are 40, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस तो -56 और फिर आ जाएगा +0। -1 बाहर रहेगा और ये आ जाएगा 40 - 56 आ जाएगा -16। और ये आपके पास सारे का आंसर आ जाएगा -48। तो ये देखें इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास -48। तो जो ऊपर वाला हमने क्वेश्चन किया था, आप देखें 4/4 का जो पहले वाला मेथड किया था उसका आंसर भी आपके पास क्या आ रहा था, -48, ठीक है। और जो हमने दूसरे मेथड से किया, सेकंड मेथड से, उसका आंसर भी आपके पास आ रहा है -48। इसका मतलब है कि आप कोई भी मेथड यूज़ करें आपका आंसर सेम आना चाहिए।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीखा डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 4x4 मैट्रिक्स, और उनके अलग अलग मेथड हमने सीखे। तो आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।